हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आंखें चश्मे में भी खुली खुली नजर आती है। वैसे अगर उतार दिया जाए तो बिल्कुल ही धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन बिना चश्मे के फ़ोटो अच्छे आते हैं। फिलहाल शाम का समय हो गया है और भगवान जी पता नहीं क्या कर रहे। कौन सा महीना चल रहा, जनवरी चल रही, फरवरी चल रही, मार्च चल रही या अप्रैल चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बार बार बारिश हो रही है और बार बार धूप निकल रही। तो जी काम वाम निपटा दिया है, शाम के समय भी झाड़ू पोछा कर दिया है और वाणिका ने फिर से कलर उठा लिया अपने। आज वाणिका को फीवर था, सुबह से 2 बार फीवर हो गया है। सुबह भी हो गया था और दोपहर में भी हो गया था, फिर दवाई दी, आराम हो गया, फिर खेलने लगी है वाणिका। बच्चों का यही है, अगर हमें फीवर हो जाना है हमें 8-10 दिन तक होश नहीं होती, लेकिन ये बच्चे जो ऐसे होते हैं ये साथ के साथ खेलने लगते हैं। सारे कपड़े धो दिए थे, सुखा दिए और तय कर करके उसमें भी लगा दिया अलमारी में। फिलहाल बर्तन भी मांज दिए और पिताजी दूध लेकर के भी आ गए हैं, दूध वहाँ पर लटका दिया। सिलेंडर खत्म हो गया था, फाइनली हमारा सिलेंडर आ गया है और अब इसको लगाएंगे अपने चूल्हे पर वहाँ पर तो जी पूजा भी कर लिया है शाम की और काम वाम भी निपटा दिया है सारा का सारा। अब कन्नू के पापा भी आने वाले हैं, शाम का खाना बनाऊंगी और बच्चों का होमवर्क भी कराना है थोड़ा सा। ट्यूशन में से भी आ गया कन्नू, तो आज सैंडविच बना के दिए थे कन्नू को। ट्यूशन से आने के बाद में बर्तन वर्तन भी साफ़ कर दिए, झाड़ू वगैरह भी शाम की लगा दिए है। आज पास में किसी के यहाँ पे ढोल बज रहा है, किसी का लड़का हुआ क्या मम्मी? अच्छा एक बात बताओ, किसी का लड़का हो जब भी ढोल बजाए, या किसी की लड़की की या लड़के की शादी हो जब ढोल बजाए? लड़की के होने की ढोल की नहीं बजवाते, लड़की के होने का ढोल की नहीं बजवाते। बुखार के बाद वाणिका का जो चेहरा है वो चेंज हो गया है थोड़ा सा। जैसे वो छोटा पतला था ना, वो अब मोटा मोटा हो गया है, दोनों गाल सूज गए अंदर से। पता नहीं क्या हुआ उसको, दवाई खाने के बाद में क्या साइड इफेक्ट हुए इसके, कुछ पता नहीं चल रहा। वाणिका क्या खा रहे हो आप? आप कुछ नहीं खा रहे हो? मुझे तो दिखाई दिया था कुछ तो खा रहे थे आप। प्लीज दिखा दो ना, दिखाओ। अरे मैंने देख लिया, खट्टी मीठी नमकीन। दिखाओ 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 पैकेट। अभी अभी आए हैं ड्यूटी से और वाणिका का कोर्स आ गया। क्या लेके आए पापा वाणिका? और पापा ना एक वाणिका के लिए एक स्पेशल बुक लेके आए, नोटबुक। देखो ये नोटबुक कितनी अच्छी है, देखो इसमें एक तो छोटी सी बच्ची वाणिका का फोटो है ना, इसलिए अच्छी है। दूसरा इसमें ना डॉट डॉट करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे से बहुत डॉट डॉट करा हुआ है ना, इसमें डॉट डॉट हो रहे, ठीक है। बस आपको जो पेंसिल फेरनी है इसके, ठीक है। कॉपी पे तो लिखना पड़ेगा ना, कॉपी तो लिख दे। ये इसका कोर्स आ गया क्या? ना इसका कोर्स नहीं है ये अभी, तो इसके लिए वैसे यार प्रैक्टिस को बुलाया मैं इसके लिए, है ना। तो अब आप स्कूल जाओगी? आज क्यों नहीं गए थे स्कूल? आज गई थी स्कूल? नहीं गई। बोल देती है मुझे। हाँ ये आपकी, आप पे गई ना, आप भी तो साफ साफ झूठ बोल देते हैं मुझे। गाल की सूजन का दिखता है, जार निकल लियोगी दोनों तरफ से गाल की। एक बार चेक करना आप इसके टॉर्च से, आ करवा के आ। डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर के पास जाएगी वानी? वजह लगे और मुंह में नहीं लग रहा है, नहीं आ रहा, खाए तो जाने रहा ऐसे वैसे कुछ। एक काम करना है, आज मैं सोच रही इसकी बेहतरी बना लूँ। एक पेज काम करके रोज मुझे चेक कराना है, ठीक है? ओके डन। ओके ठीक है डन। तो ऐसे ऐसे कितनी बुक लानी तेरी? इतनी सारा पढ़ेगी? थोड़ा सा पढ़ लेकर स्कूल तो जाते नहीं हो आजकल तुम। घर पे पढ़ लेगी? और पास कहाँ पे होगी? रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? वानिका को सुबह सुबह रेडी कर दिया है डॉक्टर साहब के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि है ना इसके गाल दोनों के दोनों सूज रहे हैं, दर्द होता है, कुछ भी खाया जाता है, निगला नहीं जा रहा है, ना केला ना चीकू। तो जब भी खिलाते हैं तो आ करती है ये, तो इसलिए डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं ये। आज ये जाएंगे दिखाने के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से बता दियो डॉक्टर साहब को। वो टी शर्ट, वो शर्ट तो अच्छी लग रही थी ना, ये वाली अच्छी लग रही थी पर मुझे अच्छी लग रही थी। तो जो कपड़े खुद को अच्छे लगने चाहिए। बेटा मैं जा नहीं सकती, मैं पापा के लिए लंच बना दूंगी, नाश्ता बना दूंगी।
कोई बात नहीं बाबू, वो मम्मी भी तैयार भी नहीं ना, भी नहीं मम्मी पापा है ना। तो जो बच्चे तैयार होते हैं सुबह सुबह नहाते हैं, और वही तो लोग जाते हैं, मम्मी तैयारी नहीं नहा के होती, हाँ, तो मम्मी कैसे ले जाएंगे? मैं काम नहीं बता रही हूँ थोड़ा सा। नहाए आ गए हमारे पास। हाँ नहीं बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर में नहा लूंगी मैं, मुझे पोछा भी लगाना, झाड़ू भी लगानी है अभी। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, विवोर को उठा दूँ तुम्हारे पीछे, है ना? विवोर पीछे बैठ के जाएगा, विवोर भैया। हाँ, और विवोर पीछे बैठ के जाएगा और बीच में वानिका को लेके जाएंगे, आज डॉक्टर के यहाँ पे लेके ही चल दिया है। वानिका आ गई है डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है और आने वाले हैं। तो पहला नंबर वानिका का लगा है, पहला नंबर वानिका का लगा है, और वानिका अब दिखाएगी क्या दिक्कत हो रही वानिका आपको, बताओ। नहीं बता रहे? अच्छा, इधर देख रही है अपने भाई की तरफ। क्या हो रहा? क्या हो रहा है? बात सोच रहा? आ जाओ। जी चारपाई में सारे के सारे कपड़े डाल दिए हैं, और ये बड़े बड़े कपड़े जो है हमने तार पे डाल दिए है। एक तार सबसे पीछे है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये चौथा तार है। और थोड़े से कपड़े और सूखने लग रहे हैं, तो मैं भी सूख जाएंगे तो उन्हें भी फैला दूंगी। काम मेरा निमट गया था, लेकिन पत्ते धूल इतनी आ रही ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। देखिए नीम के पत्ते देखने से पता चल रहा है। मौसम तो साफ़ है, हमें नाज भी धोना है अपना, नाज भी हमारा सुलसुली हो गई है, बहुत ख़राब हो गया नाज इस बार। प्लाई से भी गद्दे उठा दिए हैं, और पिताजी ने गेट खोल रखे है। बैठक के आज बैठ करके आराम से टीवी देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर फूल खिल रहा है। टूट गई थी ये टहनी इसके वेट में, लेकिन फिर भी नीचे लटक रहा है फूल। कितना बढ़िया, कितना बड़ा। और काफ़ी फूल खिलते हैं और डेली के डेली मुरझा जाते हैं। तुलसा बहुत ही अच्छी हो रही है, और ये प्लाई है ना, देखो फूल का कैसी होगी। अब इसमें है ना, बस इसके जो सेटिंग है वो तो कर दिया है, लेकिन ये है ना, उसमें पैच फिट होंगे, तकत बन जाएगा, फिर पिताजी का इक्वल हो जाएगा। और ये कूलर की हवा फिर आराम से दोनों बेड पे जाया करेगी, क्योंकि सब का सब इस बार बैठक में ही सोने वाले हैं। क्योंकि बैठक में बहुत ठंडक रहती है, जब कूलर चलता है ना, पूरी बैठक जो है ना एसी के तरह की हो जाती है। तो सबका प्रोग्राम में यही सोने का, इसलिए डबल बेड बनने लग रहा है। ये इतनी तेज है, संजू दीदी भी ये कह रही थी कि कितने बेड बनवाओगे, जब प्लाई लेकर के आ गए थे तो बेड तो बनवाना ही था। फिर इसको भी वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसे इन्वेस्ट हो जाए तो वही अच्छा है, घर में सामान भी हो जाता है और काम भी आ जाता है। ये तो मेरे पास बहुत सारी हो रही है बनारसी साड़ी, और ये वाली साड़ी भी अच्छी लगती है बहुत ही। एक ये वाली साड़ी है, ये वाली येलो कलर की, एक ग्रीन कलर की साड़ी है जो अभी मैंने खरीदी थी, और एक ये वाली साड़ी है। साड़ी तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने फिर भी एक शादी के लिए साड़ी दूसरी खरीद दी है। फिर सब ये कहते हैं कमेंट में कि एक ही साड़ी रह गई कि आपके पास शादी में जाने के लिए, तो खरीदनी पड़ती है। लेकिन वो साड़ी मुझे हर वैकेशन पे पहनने के मन करता है, क्योंकि वो साड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी रहता है। और ये जो साड़ी है ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, और मैं बताऊँ आपको, वो साड़ी मैं इसीलिए पहन के जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब प्यारी है वो साड़ी। तो अभी बस कुछ का पैसे बचाने के लिए कर लूँगी पापा के, इनका मुझे प्रेस लगानी है। मैंने ड्राई क्लीन वैसे ये इजी में धोकर रख रखी है सारी की सारी साड़ियाँ, तो आज मैं प्रेस खुद घर पे ही करूँगी उनसे। दूसरी क्लिप बना प्रेस। तो ये जो प्रेस के ऊपर ये है ना, इससे बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। साड़ी हो या कितना भी हल्का कपड़ा हो, ये जो लाए थे ये, इससे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी प्रेस नहीं चिपकती है। कितना भी हल्का कपड़ा हो, कितना भी मतलब बहुत ही चुन्नी पे भी हम प्रेस कर सकते हैं इस प्रेस से। हम पहले इस पे जितने भी कपड़े थे सारे ही लगते थे, लेकिन अब जब से मैं ये इससे प्रेस करने लगी हूँ ना, ये जो इसके ऊपर वो है, तो अब बिल्कुल भी चिपकते नहीं प्रेस।
तो जी अब रोटी बनाने का टाइम हो गया, प्रेस करके आ गए थोड़े से कपड़ों पर रह गई है, उसमें बाद में करूँगी। पहले फिलहाल पिताजी आ गए थे तो रोटी बनाने लगी, अब रोटी दे करके मैं फिर प्रेस करूँगी। तब तक वानी का आ जाएगी। आज उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि उसके गले में है ना फोके पड़ रहे, छाले हो रहे, छाले गला फूम से में गाल में। हाँ, तो गला खराब हो रहा है, इसी वजह से खिचड़ी बना के खा दूंगी तो दही के साथ में, तो उसे अच्छा लगेगा। मलाई भी जमा दी है फिलहाल, अभी आकर दूध गर्म करके मलाई गर्म करके वो भी जमा दी। तो आज बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, रोटी बना के अब दी। कपड़ों में प्रेस कर दिया मैंने, कुछ कपड़े रह गए हैं। उसको पापा की कुछ शर्ट उतार करके ले आई हूँ मैं, जो अब मतलब धोई थी मैंने। तो वाणी को धप्पा कर दिया अभी अभी स्कूल से आया, स्कूल से आते ही धप्पा कर दिया, डॉक्टर के यहाँ पे दिखा के लाए थे। तो अभी बस और खाना खिलाना इसी के साथ में कर देते अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।